हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदावै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज बहुला अष्टमी तिथि है, बहुत ही पवित्र और पुण्य तिथि है ये भक्तों के लिए। इस तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण 3 लीलाएं किए थे। बहुलाष्टमी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण 3 दिव्य लीलाओं को प्रदर्शित किए थे। पहला है बहुला की उद्धार, दूसरा है अरिष्टासुर का उद्धार या अरिष्टासुर का दमन, और तीसरा है श्यामकुंड और राधा कुंड का प्राकट्य आविर्भाव कराए थे भगवान श्री कृष्ण। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरा कर्म भी दिव्य है। अर्थात मैं जब जन्म लेता हूँ, आविर्भूत होता हूँ इस धराधाम में, जन्म लेता हूँ तो मैं दिव्य रूप से जन्म लेता हूँ। साधारण जन उनको समझ नहीं पाते हैं। और जब मैं इस धराधाम में कोई कर्म करता हूँ, लीला करता हूँ, तो वो भी मेरी दिव्य लीला है। साधारण जन, विज्ञ लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा, पांडित्य के द्वारा इसको लोग समझ नहीं पाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की ये दिव्य लीलाएँ आज के दिन, आज की इस पवित्र तिथि के दिन, ये कार्तिक महीना कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण 3 दिव्य लीलाएँ प्रदर्शित किए थे। बहुला के उद्धार, अरिष्टासुर का उद्धार या दलन, और तीसरा राधा कुंड और श्याम कुंड का आविर्भाव प्रकाश। तो सर्वप्रथम है बहुला की उद्धार। तो ये बहुला कौन है, बहुला कौन थी, और जिसके कारण और किस कारण से भगवान श्री कृष्ण बहुला की उद्धार किए, बहुला को कृपा किए, कृपा कटाक्ष प्रदान किए भगवान श्री कृष्ण। इसके बारे में हम लोग श्रवण करेंगे। बहुला कौन है, कौन थी? तो किसी एक समय ब्रज में एक ब्राह्मण रहते थे और वह गोपालन करते थे। ब्रज के अधिवासी गोपालन करते हैं, गोपालन में बड़े ही निपुण है वो लोग। तो ये ब्राह्मण, किसी एक समय एक ब्राह्मण थे ब्रज में और वह गोपालन करते थे। उनके पास उनका अत्यंत एक प्रिय एक गाभी था, गाय थी, गाभी थी, जिसका नाम था बहुला। यह बहुला गाभी हर रोज
अपने साथियों के साथ, अन्य गौओं के साथ जंगल में घास चरने के लिए जाती थी। हर रोज़ सुबह वह अपने साथी यानी अन्य गौओं के साथ, यह बहुला गाय भी घास चरने के लिए जाती थी और फिर शाम को लौट कर आती थी। ब्राह्मण बहुत ही सुंदर और यत्न के साथ इस बहुला का लालन पालन किया करते थे। बहुला का भी उनका अत्यंत प्रिय था, प्राण था अत्यंत उस ब्राह्मण का। तो हर रोज के जैसा एक दिन वो बहुला गा भी अपने साथियों के साथ घास चरने के लिए गई जंगल में, और वो घास खाते खाते, हरी भरी घास, उस ब्रज की उस जंगल में हरी भरी घास खाते खाते वो धीरे धीरे गंभीर जंगल में प्रवेश कर गई। उनको होश ही नहीं, घास के चक्कर में, हरी घास के चक्कर में वो धीरे धीरे घने जंगल में प्रवेश करती गई। उसको कोई होश ही नहीं थी। जब उसको होश आया, देखा कि मैं अकेली हूँ और ये घने जंगल के बीच में हूँ, तो वह उस जंगल से निकलने की कोशिश करने लगी। बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने रास्ता खो बैठी, वो निकल नहीं पाई। बहुला गा भी और भयभीत होकर उस घने जंगल में इधर से उधर वो भागने लगी, हम्बा हम्बा रब से चिल्लाने लगी। इधर उधर भाग रही थी, चिल्ला रही थी, परंतु वो जंगल से बाहर नहीं आ पा रही थी। अचानक जब यह गाय, यह बहुला उस जंगल में भाग रही थी, इधर उधर भटक रही थी, तो उसकी मुलाकात एक भूखे शेर के साथ होती है, जो कि बहुत दिनों से भूखा था, उसे कुछ शिकार नहीं मिला था। तो अचानक वह शेर उस गाय को देखकर बहुत ही खुश होते हैं कि हो, आज मेरा बहुत ही सौभाग्य है कि इतने दिनों के बाद में मुझे एक शिकार मिला है। बहुत खुश थे कि वो आज उस गाय को खाकर उसका भूख जो है, क्षुधा जो है, वो निवारण करेगा। तो शेर धीरे धीरे गाय के सामने आई, बहुला के सामने आए और बहुला से कहने लगे वो शेर कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ और बहुत दिनों के बाद आज मुझे एक पशु मिला है खाने के लिए। तो हे गाय, मैं तुम्हें खाकर मेरा भूख जो है, क्षुधा जो है, भूख जो है, वो निवारण करना चाहता हूँ। बहुला डरी हुई थी। अचानक शेर की इस बात को सुनकर वो और भी डरी, परंतु वो चालाकी से बात की। साहस लेकर बहुला ने उस शेर से बात की। शेर से बहुला गा भी कही कि देखो, मेरा एक छोटा बच्चा है जिसको मैं घर पर छोड़कर आया हूँ, और वह अभी भूखा है। मेरे स्तन पान करने के लिए, मेरे दूध पीने के लिए वो व्याकुल हो रही होगी। तो मुझे कुछ समय दो, मैं घर पे जाकर मेरे बच्चे को स्तन दुग्ध पिलाकर फिर मैं तुम्हारे सामने आऊँगा, और तब तुम मुझे खाकर तुम्हारा भूख जो कि है निवारण करना, क्षुधा निवारण करना। तो वह शेर कहने लगी कि तुम बहुत चतुर हो गाय, तुम एक बार मेरे से जाओगे छुटकर फिर आओगी नहीं, तो मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। परंतु गाय सिंह से प्रण किए, उस शेर के सामने प्रण किए, शपथ किए कि मैं शपथ करता हूँ कि मैं अपने बच्चों को स्तन दुग्ध पिलाकर फिर से तुम्हारे सामने आऊँगा, तुम्हारा शिकार बनकर तुम्हारे सामने आऊँगा, और तब तुम मुझे खाकर अपना क्षुधा निवारण करना, भूख मिटाना। इस प्रकार से जब शपथ ली गाय, वह बहुला गाय, तो वह शेर उस गाय को घर जाने के लिए देते हैं। बहुला गा भी जो देते हैं, वो बहुला गा भी शेर से कहते हैं कि मुझे इस जंगल से निकलने का मार्ग बता दो। शेर उस गाभी को उस जंगल से निकलने का रास्ता दिखाते हैं। बहुला गाभी घर आकर अपने बच्चों को स्तनपान कराती है।
और स्तनपान कराते समय रोते हुए, बच्चों को प्यार करते हुए रोते हुए बच्चों से बोल रही है कि देखो आज हम दोनों का मुलाकात अंतिम मुलाकात है, इसके बाद हम दोनों का मुलाकात नहीं होगा। इस प्रकार से रो रो कर वह माँ अपने बच्चों से अपनी दुख की बातों को सुना रहे थे। बहुला गाभी अपने बच्चों से इस बात को कह रही थी। तो यहाँ पर इस प्रसंग को सुनकर हमारे मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है, एक संशय उत्पन्न होता है कि गाय कैसे बात कर सकती है। यह कलियुग की कहानी नहीं है, कलियुग की घटना नहीं है, ये घोर कली की घटना नहीं है, ये दूसरे युगों की घटना है। उस समय का युग जो था, उस समय वह समय जो था दिव्य समय था, दिव्य युग था, और उस समय के पशु पक्षी सब कुछ दिव्य होते थे। आज के ज़माने के जैसा, आज के समय के जैसा घोर कली के जैसा समय नहीं था। उस समय दिव्य समय था। उस समय पशु पक्षी बातें करते थे एक दूसरे से। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के ऐसे शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जो कि एक दूसरे से बात कर सकते थे। रामायण में हम देखते हैं बंदरों की लीलाओं को जब श्रवण करते हैं, वे एक दूसरे से बात किया करते थे। तो ये दिव्य युग, दिव्य समय में सब कोई चीज दिव्य होते हैं। तो ये उस समय की घटना है, दिव्य युग की घटना। तो वह गाय, वह बहुला गाभी अपने संतान, अपने बच्चे को प्यार कर रही थी, दूध पिला रही थी और अपनी दुख की बातों को कह रही थी कि आज से हम दोनों का मुलाकात नहीं होगा, आज अंतिम मुलाकात है। इस प्रकार से जब दोनों माँ और बच्चे इस प्रकार से जब बातें कर रही थी, उस समय बहुला की जो रक्षणावेक्षण करने वाला, बहुला की जो देखभाल करने वाला, उस गाभी की जो देखभाल करने वाला जो ब्राह्मण मालिक, वह उन लोगों की बातों को सुनी, बहुला की बातों को सुनी। वह बहुला के पास आकर वह ब्राह्मण कहने लगे कि किस कारण तुम रो रही हो और इस प्रकार से दुख प्रकाश कर रही हो। तब बहुला रो रो कर उस ब्राह्मण के पास भी अपने दुख की बातों को बताते हैं। जंगल की सारी घटनाएं, किस प्रकार वो अंदर चले गए थे घने जंगल में, वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे और भटक रहे थे, और उस समय उन्हें एक शेर मिला, शेर से मुलाकात हुआ और वह उसे खाने के लिए, भोजन बनाने के लिए, मतलब उसका भोजन के रूप में वो स्वीकार करेगा, इस प्रकार कहा है। तो ब्राह्मण ने जब बहुला की इस दुख भरी बातों को सुने तो ब्राह्मण कहते हैं कि नहीं बहुला, तुम अपने बच्चों के साथ इसी घर पे रहो और मैं उस बाघ का, उस शेर का शिकार बनकर जाता हूँ, क्योंकि मैं तो वृद्ध हो चुका हूँ और मेरा आगे पीछे कोई है ही नहीं, इसलिए मैं उस बाघ का, उस शेर का शिकार बनकर जाता हूँ। तुम्हारा एक बच्चा है जो कि बहुत ही मासूम, बहुत ही छोटे हैं, इसका लालन पालन करना है, इसलिए बहुला तुम मत जाओ, उस शेर का शिकार बनकर मैं ही जाता हूँ। तुम अपने बच्चों का लालन पालन करो, देखभाल करो इस मासूम बच्चों का। ब्राह्मण इस प्रकार बहुला से कहे। अभी वो मासूम बच्चा जो था, गाय की छोटा बच्चा, वह ब्राह्मण और उसकी माँ की बातों को सुन रही थी। अभी ब्राह्मण की इस बात को सुनकर, दयापूर्ण बातों को सुनकर, वो मासूम बच्चा बोलने लगी कि नहीं नहीं, आप दोनों मत जाइए, हे ब्राह्मण देव, आप हम लोगों के पालन करता है, रक्षा करता है, आप अगर जाएंगे तो हम लोगों की रक्षा कौन करेंगे। आप पालन करता है, आप रक्षा करता है, आप मेरी माँ की रक्षा करते हैं, अतः आप मत जाइए, आप मेरी माँ का लालन पालन करिए, रक्षा करिए मेरी माँ को, और मैं अभी बहुत ही छोटा हूँ,
तो मैं ही उस शेर का शिकार बनकर जाता हूँ। इस प्रकार से वहाँ पर एक हठ उत्पन्न हुआ। बहुला कह रही थी मैं जाऊँगा, ब्राह्मण कह रहे थे मैं जाऊँगा, और वह गाय बहुला की जो बच्चा थी वो कह रही थी मैं जाऊँगा। ब्राह्मण, बहुला, बच्चा दोनों तीनों का हठ मच गई वहाँ। कौन जाएगा शिकार बनकर, इसको लेकर तर्क होने लगा तीनों में। कोई संशय में नहीं आ रहे थे, निर्णय में नहीं आ पा रहे थे वो लोग, संशय थे कि कौन शिकार बनकर जाएगा उस बाघ का। फिर उन्होंने यह निर्णय किया उन तीनों ने कि चलो बाघ के सामने ही जाता हूँ तीनों मिलकर, उसे जिसको पसंद होगा वह उनको वो शिकार बनाएगा। परंतु बाघ तो होते हैं हिंस्र, लोभी। अगर शिकार एक के बजे 2-3 मिल जाए तो क्या वो छोड़ने वाला है? नहीं है। ये तीनों ब्राह्मण, बहुला और बहुला के बच्चे तीनों मिलकर जंगल में जाते हैं, जहाँ पर वो शेर अपेक्षा कर रही थी बहुला की। शेर ने जब देखा कि बहुला आ रही है और साथ में एक नर यानी मानव, एक मनुष्य और एक छोटा मासूम बच्चा भी उनके साथ आ रहा है, शेर अत्यंत आनंदित हो गए, खुश हुए, बहुत ही खुश होने लगे अंदर अंदर। वो सोचने लगे कि अभी तो मुझे एक शेर मिला था और इस गाय को घर जाने के लिए दिया तो मुझे 3-3 शिकार मिल गया। अभी आज मेरा दिन बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सौभाग्य है आज मेरा, आज मुझे एक साथ 3-3 शिकार मिला है। उसके साथ एक नर, एक मानव भी मिला है। नर मांस बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इस प्रकार से वो सोच रहे थे कि आज मेरा दिन बहुत सुंदर है, सुंदर दिन है, सौभाग्य है मेरा, एक साथ 3-3 शिकार इतने दिनों के बाद मुझे मिला है। तो ये तीनों जब शेर के सामने पहुंचते हैं तो शेर उन तीनों को देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि मैं ही खाऊं तो खाऊं, पहले किसको खाऊं? पहले इस नर को खाऊं, ब्राह्मण को खाऊं, न बहुला उस गाभी को खाऊं, न उसके उस छोटे मासूम बच्चे को खाऊं। वो सोच रहे थे कि नर मांस बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, तो इस गाय को छोड़कर नर को ही भक्षण करना चाहिए। फिर सोच रहे थे कि यह गाय की जो बछड़ा है, यह अभी मासूम बछड़ा है, कोमल है इसका मांस, तो इसको पहले खाना चाहिए। वो बहुला, यह गाय बहुत ही हिष्ट पुष्ट है, इसके शरीर में बहुत मांस है, तो इसको भी खाना चाहिए। अभी वो निर्णय नहीं ले पा रहे थे शेर कि किसको पहले खाया जाए। फिर वो सोचने लगे कि यह नर मांस स्वादिष्ट होते हैं, परंतु यह ब्राह्मण, यह नर, यह तो वृद्ध हो चुके हैं। उससे अच्छा है कि यह गाय का बछड़ा जो कि बहुत ही मासूम है, जिनके मांस बहुत कोमल है। शेर ने निर्णय लेते हैं अंत में कि पहले इस मासूम बच्चे को ही खाया जाए, अपना शिकार बना जाए, इसी को ही शिकार करके अपना भूख निवारण किया जाए। बाद में ये गाय और उनके मालिक जो ब्राह्मण है, उन दोनों में से देखा जाएगा किसी को। इस प्रकार शेर निर्णय लेकर कहते हैं कि आप तीनों आए हो मेरे पास मेरा शिकार बनकर, तो परंतु मैं सबसे पहले एक एक करके तुम लोगों को मैं अपना शिकार बनाऊंगा। सबसे पहले मैं इस मासूम बछड़ा को, इस मासूम बच्चे को मैं अपना शिकार बनाता हूँ। इस प्रकार जब शेर कहे तो बहुला गाभी अत्यंत दुखी हुई, क्योंकि वो तो माँ थी। एक बच्चे की माँ अपने बच्चे की मौत को कैसे देख सकती है, कैसे सहन सकती है? बहुत ही असंभव है ये एक माँ के लिए। जब शेर ने कहा कि मैं इस मासूम बच्चे को ही अपना शिकार बनाऊंगा, तो वह बहुला अत्यंत दुखी हुई और रो रो कर, उसी समय वो रो रो कर भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगे, स्मरण करने लगे, भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आप हमें रक्षा कीजिए। आप गौ और ब्राह्मणों के रक्षा करता है। हम लोग इस घने जंगल में भयंकर
शत्रुओं के सामने पड़ा हूँ, संकट में पड़ा हूँ, अतः हे प्रभु आप हमें रक्षा कीजिए। इस प्रकार से बहुला गाभी जब प्रार्थना कर रही थी, उस समय भगवान भक्तों की प्रार्थना से, उस बहुला गाभी की प्रार्थना से, करुण प्रार्थना से वहाँ प्रकट होते हैं और प्रकट होकर भगवान श्री कृष्ण अपना श्री कमल उस शेर के मस्तक पर रखते हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण उस शेर को स्पर्श करते हैं, अपना श्री कमल कर, श्रीकर जैसे ही शेर के सिर पर रखते हैं, श्रीकर अपना हाथ जैसे ही शेर के सर पर रखते हैं, वह दुष्ट हिंस्र पशु शेर का जो चेतना है, जो बुद्धि है, वो खुल जाती है। वह भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श पाकर उनका चिंता चेंज हो जाता है, स्वभाव चेंज हो जाता है उस शेर का। तब भगवान श्री कृष्ण उस शेर से कहते हैं कि देखो, अगर आज तुम इन तीनों शिकारियों को, तुम्हारे सामने आए हुए तीनों शिकारियों को अगर मुक्त कर देते हो, छोड़ देते हो, तो यह तुम्हारे लिए बहुत ही भला होगा भविष्य के लिए। और इतना ही नहीं, भविष्य में सभी लोग तुम्हारा गुणगान करेगा, तुम्हारा नाम करेगा, तुम्हारा गुणगान करेगा। अतः तुम्हारा कर्तव्य है इस समय तुम्हारे इस तीनों शिकारियों को छोड़ देना चाहिए। इससे तुम्हारा ख्याति, तुम्हारा जस जो है, भविष्य में तुम्हारा जस, तुम्हारा ख्याति बढ़ेगा, सभी लोग तुमको स्मरण करेगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कृपा कटाक्ष पाकर उस बाघ, उस शेर की जो मति है वह बदल जाती है और उन तीनों को, ब्राह्मण, गाभी बहुला और उनके बच्चे को, वह शेर अपना शिकारी बनाने से छोड़ देते हैं। इस प्रकार से बहुला गाभी को भगवान श्री कृष्ण एक शेर के हाथ से रक्षा करते हैं। उस ब्राह्मण को और बहुला गाभी के बच्चों को भी रक्षा करते हैं वहाँ पर। और इस प्रकार से शेर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वहाँ से उन शिकारियों को छोड़कर वहाँ से लौट जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं, घने जंगल में प्रवेश कर जाते हैं वह शेर धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। तो यह है भगवान श्री कृष्ण की करुण वात्सल्यता, कृपा। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में हम देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के जंगल में से जा रहे थे कीर्तन करते हुए, तो सभी हिंस्र पशु, बाघ, हिरण, भल्लूक, हाथी, शेर, मोर, सर्प, सब कोई एक साथ नृत्य कर रहे थे और श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री अंगों को लेहन कर रहे थे, चाट रहे थे चैतन्य महाप्रभु के। तो यह है भगवान की कृपा। कृष्ण सर्वाकर्षक, सभी को आकर्षित कर सकते हैं वो। तो इस प्रकार बाघ को आकर्षित करके, उसकी मति को चेंज करके उनको, शेर को वहाँ से जंगल भेजते हैं। शेर वहाँ से जंगल चले जाते हैं। और फिर भगवान श्री कृष्ण बहुला को कहते हैं कि हे बहुला, अभी तक मैं आपकी सतता की परीक्षा ले रहा था। ये सब जितनी सारी घटनाएं घटी आपके जीवन में आज, ये सारी मेरी इच्छानुसार ही हुआ है। मैं अभी तक आपकी सतता, आपके अंदर जो सतता है उसकी परीक्षा ले रही थी। ये घने जंगल में फंस जाना, घास के चक्कर में, वहाँ से निकल ना पाना, शेर के साथ मुलाकात होना, उसका शिकारी बनना,
ये सब मेरी ही इच्छा से हो रहा था। मैं तुम्हारी सतता, बहुला को कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि मैं तुम्हारी सतता की परीक्षा ले रहा था। तो हे बहुला, आज तुम तुम्हारी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो और इसलिए मैं तुमको यह आशीष प्रदान करता हूँ कि आज से इस जंगल में जहाँ पर मैं तुम्हारी रक्षा की, तुम्हारी परीक्षा की, सतता की परीक्षा की, आज से इस जंगल का नाम तुम्हारे नाम से बहुला जंगल होगा। इस वन का नाम, इस जंगल का नाम, इस वन का नाम बहुला वन होगा तुम्हारे नाम से। और भविष्य में लोग यहाँ पर तुम्हारी पूजा करेगी, गुणगान करेगी। इतना ही नहीं, पर जन्म में, इसके बाद इस शरीर को जब तुम छोड़ोगे, दूसरे जन्म में तुमको मैं अपना प्रेयसी के रूप में स्वीकार करूँगा। बहुला को भगवान श्री कृष्ण कहे कि हे बहुला, तुम आज तुम्हारी परीक्षा, सतता की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई हो, इसलिए परवर्ती जीवन में तुम मेरा पार्षद, मेरा प्रेयसी बनकर आओगी। प्रेयसी के रूप में स्वीकार करूँगा। भगवान श्री कृष्ण बहुला को अपनी प्रेयसी के रूप में स्वीकार किए थे परवर्ती जीवन में, दूसरी लीला में। बहुला भगवान श्री कृष्ण के अन्य प्रेयसियों में से एक थी, एक प्रेयसी बनकर आई थी। तो इससे हमें शिक्षा मिलता है इस घटना से कि बहुला की इस घटना से, जीवन चरित्र से हमें शिक्षा मिलता है कि हमें अपने सतता में डटा रहना चाहिए। सतता के साथ हम जो भी कर्म करते हैं उन्हें सतता के साथ करना चाहिए। सत कर्म, अपनी सतता को त्याग नहीं करना चाहिए। अगर हम सतता के द्वारा किसी कर्म को करते हैं, संपादन करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण अत्यंत संतुष्ट होते हैं और वह हमें कृपा कटाक्ष प्रदान करते हैं। तो सतता बहुत ही हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बहुला के जीवन चरित्र से ही शिक्षा मिलता है कि हमें अपनी सतता को पूर्णता बनाए रखना चाहिए। हमारी सतता को खोना नहीं चाहिए, यह हमारा कर्तव्य है। और ब्राह्मण और उस मासूम बच्चे से यह शिक्षा मिलता है उनके जीवन चरित्र से। वह ब्राह्मण जो कि बहुला की रक्षा करने वाली थी, पालन करता हुआ ब्राह्मण, और बहुला की वो बच्चा, मासूम बच्चा, इससे शिक्षा मिलता है निस्वार्थ सेवा। हम जब भी कोई सेवा करते हैं उसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ सेवा होनी चाहिए। अपना चिंतन न करके दूसरों की भलाई का चिंतन करना चाहिए। दूसरों का किसमें मंगल हो इसकी चिंता करके सेवा करना चाहिए। कोई भी सेवा, किसी भी प्रकार की हम अगर सेवा करते हैं तो हमारा सेवा निस्वार्थ होना चाहिए, स्वार्थी सेवा नहीं होना चाहिए। अगर हमारी सेवा निस्वार्थ होगी तो भगवान श्री कृष्ण अत्यंत संतुष्ट होंगे और वह हमें कृपा प्रदान करेंगे। हम भगवान श्री कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं निस्वार्थ सेवा के माध्यम से। तो इस प्रकार से बहुला, ब्राह्मण और बहुला के बच्चे से इस प्रकार से हमें सतता और निस्वार्थ सेवा की शिक्षा प्राप्त होता है। तो आज के दिन भगवान श्री कृष्ण इस बहुला गावी को उद्धार किए थे, और उद्धार ही नहीं, वह अपना बहुला को अपना प्रेयसी के रूप में स्वीकार किए थे भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि वो सतता, अपने कर्म में सतता को रखी थी, सत आचरण किए थे अपने जीवन में, अपने कर्म में। तो हमें भी इसी प्रकार इस बहुला के चरित्र से सतता के साथ सभी कर्म को संपादन करना चाहिए, निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए, पर दुखे दुखी पर सुखे सुखी होना चाहिए, दूसरों की भलाई, दूसरों का किस में मंगल हो वो चिंतन करना चाहिए, अपना उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए किसी भी सेवा में। इससे भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट होते हैं
और वो हमें कृपा कटाक्ष प्रदान करते हैं, हमें शुद्ध कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं। तो यह बहुला ब्राह्मण और उनके बच्चे, बहुला के बच्चे से ही हमें शिक्षा प्राप्त होता है। तो आज के दिन भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से एक दिव्य लीला को प्रकाश किए थे। और आज भी हम जब ब्रजमंडल जाते हैं, ब्रजमंडल परिक्रमा 84 क्रोश परिक्रमा में, तो हाँ, जो ब्रज की जो 12 वन है उसमें से एक अन्यतम वन है जिसका नाम है बहुला वन। और इसी वन में यह लीला हुई थी। इस बहुला को उद्धार किए थे भगवान श्री कृष्ण, और तभी वो बहुला गाय के नाम से ही इस वन का नाम है बहुला वन। और इस वन में एक देवी है जिसका नाम है बहुला देवी। साथ ही साथ वहाँ पर एक बाघ और एक गाय का भी प्रतिमा हमें देखने को, हमें दर्शन मिलता है, देखने को मिलता है। तो यह गाय और बाघ वही बाघ थे, यही एक ब्राह्मण बाघ वहाँ पर प्रतिमा मिलता है। तो हाँ, बाघ, एक गाय और एक बाघ का भी प्रतिमा है जो कि हमें अभी भी दर्शन मिलता है उस बहुला वन में। और उस वन में एक देवी है जिसका नाम है बहुला देवी। तो भगवान श्री कृष्ण बहुला को कहे थे कि भविष्य में लोग इस वन में तुम्हारी पूजा करेगी। तो ही बहुला देवी की पूजा होती है वहाँ पर। भगवान श्री कृष्ण के जो कथन था वह कभी झूठ नहीं होते हैं, गलत नहीं होते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उस वन का नाम बहुला वन पड़ा। वहाँ पर बहुला देवी की पूजा होती है और गाय और बाघ का भी प्रतिमा है स्मरण स्वरूप, ताकि लोग इस लीला को, इस दिव्य लीला को स्मरण कर सकें इस प्रतिमा को दर्शन करके। तो आज भी हमें यह दर्शन मिलता है। तो यह है बहुला अष्टमी। इस तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण ने इस बहुला गाभी को उद्धार किए थे, इसलिए इस अष्टमी का नाम भी पड़ा है बहुला अष्टमी। कार्तिक महीना कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का नाम बहुला अष्टमी इसलिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बहुला नामक एक गाय को उद्धार किए थे। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरिष्टासुर के भी वध किए थे, उद्धार किए थे। राधा कुंड श्याम कुंड का भी प्राकट्य हुआ था। बहुत ही पवित्र दिन है। तो आज हम सभी भक्तों को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में उस बहुला के जैसे प्रार्थना करना चाहिए कि हमें वो शुद्ध कृष्ण भक्ति प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज है बहुला अष्टमी। सभी कोई इस बहुला अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रार्थना कीजिए। तो इस बहुला उद्धार की लीला जो है इसको आज हम यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय बहुला अष्टमी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।